नमस्कार शिक्षक साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ गणित का साप्ताहिक शिक्षण चक्र। तो आइए देखते हैं कि गणित का साप्ताहिक शिक्षण चक्र हमें अपने शिक्षण कार्य में कैसे अप्लाई करना है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 25 सप्ताह के लिए यह चक्र प्रयोग में लाया जाना है। यहाँ आप देख लीजिए, 6 शिक्षण कार्य दिवस 1 शिक्षण सप्ताह कहलाता है। 6 शिक्षण कार्य दिवस के तात्पर्य यह है कि वह 6 दिन जिन दिनों में आपने शिक्षण कार्य किया है तो वह एक शिक्षण सप्ताह कहलाएगा। आवश्यक नहीं है कि ये लगातार 6 तारीखें हों, बल्कि अगर बीच में कोई आप सीएल लिए हुए हैं या छुट्टी पड़ती है तो उनको स्किप करते हुए हम दिवसों को जोड़ते हैं जिस दिन में हमने शिक्षण कार्य किया है। अब देखते हैं कि साप्ताहिक शिक्षण चक्र में हमें क्या क्या कार्य करने हैं। तो जिस प्रकार भाषा में मैंने वीडियो बनाई है, तो भाषा में जिस तरीके से हमें अलग अलग कलांशों में किस प्रकार से कार्य करना है, तो उसी प्रकार से गणित में भी कार्य करना है। तो आइए देखते हैं। दिवस 1 से 4 जो 6 शिक्षण कार्य दिवस हैं, जो सप्ताह है, एक शिक्षण सप्ताह है, उसके प्रारंभिक 1 से 4 दिवस में हमें अनुदेशात्मक कार्य करने हैं। अनुदेशात्मक कार्य से तात्पर्य क्या है कि जो कि हमें संदर्शिका में आदेश दिया गया है, जो अनुदेश दिया गया है, उसके आधार पर 1 से 4 दिन तक हमें अनुदेशात्मक कार्य करने हैं। और जब आप लोग संदर्शिका देखेंगे तो आपको 1 से 4 दिन तक अनुदेशात्मक कार्य के उद्देश्य लिखे होंगे, उन्हीं पर हमें कार्य करना होगा। उसको भी डिवाइड करके हम बताते हैं कि उसमें से 1 से 3 दिन तक, शुरू के 1 से 3 दिन तक क्या करना है, शिक्षण उद्देश्य पर कार्य। संदर्शिका में आप लोग देखेंगे तो उसमें आपको शिक्षण उद्देश्य मिलेगा, उस पर कार्य करना है। बल्कि उसके बाद जो चौथा दिवस है, उसमें क्या होना है कि पुनरावृत्ति होनी है। जो हम पिछले 3 दिनों में जो चीज़ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसकी बाद पुनरावृत्ति कर लेनी है हमको। उसके बाद प्रक्रियात्मक प्रवाह कार्य पुस्तिका से हमको ये भरना है। ये हम आपको दिखाते हैं, आइए देखते हैं। ये देखिए, ये हमारी कार्य पुस्तिका आनंदमय गणित कक्षा 2 की है। तो हम ये दिवस 4 का जो पूरा शेड्यूल दिखाते हैं आपको। देखिए, दिवस 1 हो गया, जैसे ये दिवस 2, ये दिवस 3, ये दिवस 4। तो ये देखिए, जो दिवस 4 है उसको हमें क्या करना है, यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं हमने दिवस 4, ये अभ्यास 4 जो लिखा हुआ है दिवस 4 का ही है। काले रंग की पट्टी है ये कार्य पुस्तिका में। तो बच्चों का हमें पुनरावृत्ति करा के ये एक समावेशी शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो हमको प्रक्रियात्मक प्रवाह कार्य पुस्तिका से बच्चों से भरवाना है इसको। और खोजें और जाने हमें बच्चों को घर के लिए कार्य देना है। इसी संबंधित जो हमने ये शिक्षण उद्देश्य पर कार्य किया है, उसी संबंधित खोजें एवं जाने ये एक शीर्षक रहेगा। इसको हम गृह कार्य मान सकते हैं। तो बच्चों को गृह कार्य खोजें एवं जाने के अंतर्गत दिया जाना है। इसके बाद आप लोग देखिए, मैंने दिवस 1 से 4 तक का शिक्षण कैसे करना है वो आपको बता दिया है। उसके बाद चलते हैं दिवस 5 में। ये आप लोग देख सकते हैं दिवस 5। इसमें हमें करना क्या है, समेकन और आकलन। गणित में हमें 5वें दिवस में आकलन करना है, समेकन और आकलन। तो ये किस तरह से करना है, मैं कार्य पुस्तिका के माध्यम से। देखिए, इसमें लिखा है कार्य पुस्तिका कार्य पत्रक मैंने सीख लिया। हम आकलन कैसे करेंगे, कार्य पुस्तिका कार्य पत्रक भरवाएंगे बच्चों को अपने सामने, मैंने सीख लिया। ये हम कार्य पुस्तिका में आपको अभी दिखाते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, ये सप्ताह 5 का
दिवस 5 है, मैंने सीख लिया। ये बच्चों से भरवाएंगे। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे दिवस 5, दिवस 5 में मैंने सीख लिया ये लिखा हुआ है कार्य पुस्तिका में, मैंने सीख लिया। इसमें हम ये बच्चों से करवाते हैं और अपने समझ के अनुसार बच्चों का आकलन ये करवाने के बाद कर लेते हैं कि बच्चे का स्तर क्या है, क्या वो पिछड़े शिक्षण उद्देश्यों को ठीक से जान पाया है या सीख पाया है अथवा नहीं। तो जब ये भरवाते हैं और तो हम बच्चे का एक अपना मानसिक आकलन उसका कर लेते हैं कि अगर बच्चा इन सवालों में से 50% से अधिक, इधर देखिए, हाँ मैंने सीख लिया, मैंने सीख लिया ये भरवाने के बाद हमको ट्रैकर भरना होता है। हम गणित का ट्रैकर भरेंगे जो बच्चों वाला ट्रैकर होता है, चूँकि प्रत्येक सप्ताह में उसमें 3 शिक्षण उद्देश्य हैं, तो वो ट्रैकर हमको भरना होता है। आप ट्रैकर भरने संबंधी वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पर आपको ट्रैकर कैसे भरना है वो जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि मैंने सीख लिया के माध्यम से ट्रैकर भरना है। समूह ए, मतलब उस बच्चे में ए तब लिखेंगे जब वो 50% से कम हल कर पा रहा है। मैंने सीख लिया कार्यपत्रक 50% से कम हल कर पा रहा है। समूह बी उसको ग्रेड बी उसको देना है जो 50% से अधिक हल कर ले रहा है। तो इस प्रकार से समूह ए 50% से कम, समूह बी 50% से अधिक। ट्रैकर में हमको मैंने सीख लिया आकलन के द्वारा हमको ये भरने हैं। तो आशा है कि ये बात आप लोगों को 5वें दिवस की समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं 6वें दिवस की कार्य योजना क्या है। 6वें दिवस में आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया है दिवस 6 रिमीडियल कार्य एवं पुनरावृत्ति। वैसे तो हमें प्रत्येक दिवस ही 20 मिनट रिमीडियल कार्य बच्चों के साथ करना है, लेकिन इस दिन 6वें दिन पर हमें रिमीडियल कार्य विशेष तौर से बच्चों का करना है एवं पुनरावृत्ति, और जो पिछले दिवसों में पढ़ाया गया है उसकी हमें एक बार पुनः से पुनरावृत्ति कर लेनी है। अब यहाँ हमने लिखा है कि समूह ए के साथ रिमीडियल कार्य किन के साथ होना है, समूह ए के साथ रिमीडियल कार्य। तो जब हमने यहाँ पर आकलन किया और जो बच्चे समूह ए में आए जो 50% से कम हल कर पाए, तो उनके लिए समूह ए के साथ यहाँ पर 6वें दिवस में रिमीडियल कार्य किया जाना है। और उसके बाद हमें साप्ताहिक पुनरावृत्ति कार्य पत्रक पर भी कार्य करना है। साप्ताहिक पुनरावृत्ति कार्य पत्रक क्या है मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोग यहाँ पर मैंने सीख लिया कि 5वें दिन के बाद ये देखिए 6वां दिवस, इसकी पट्टी ग्रीन पट्टी रहेगी, साप्ताहिक पुनरावृत्ति। तो हम बच्चों से ये भरवाएंगे। इसमें वही क्वेश्चंस या सवाल दिए गए हैं जो कि हमने पिछले दिवस के शिक्षण उद्देश्यों के तहत सीखे हैं, अभ्यास किए हैं। तो साप्ताहिक पुनरावृत्ति में यही सब क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इस साप्ताहिक पुनरावृत्ति कार्य पत्रक के द्वारा हम बच्चों का पुनरावृत्ति कार्य करवा लेंगे। अब अगर शॉर्ट में यहाँ पर एक आइकन आप लोग देख पा रहे हो कि ये लिखा है मैप। मैप का क्या अर्थ है गणित में, नीचे मैंने मेंशन किया हुआ है। अहम से मतलब हो गया गणितीय उद्देश्य, मतलब हमने 1 से 4 दिन तक गणितीय उद्देश्यों पर कार्य करना है। ए मीन्स आकलन, 5वां दिवस आकलन के लिए है गणित में। पी मतलब पुनरावृत्ति, 6वां दिन हमको पुनरावृत्ति करनी है। तो मैंने एक सिंपल से चार्ट के माध्यम से आप लोगों को बताया कि साप्ताहिक शिक्षण चक्र जो गणित का है वो किस प्रकार से हमें अपनी कार्य योजना में लाना है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।